और आज इस वीडियो में चैप्टर 15 से आपको कुछ क्वेश्चन आंसर कराने वाला। ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से समझना है, करना है और अपने एग्ज़ाम में आपको पास होने का तो करना ही करना है पक्का, साथ में आपको करनी है परसेंटेज बढ़ानी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन आंसर स्टेप बाय स्टेप, बाकी बीच में आपको बताता रहूँगा कुछ जरूरी बातें। प्रश्न पहले में आपसे कहा जाता है किशोरावस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, किशोरावस्था के बारे में बताइए। तो बहुत आसान है, क्यों मुश्किल नहीं है। बचपन और वयस्क के मध्य होने वाले विकास की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। मतलब क्या है, टीन एज। जिनकी एज 12-13 साल की उम्र से लेके 19 साल की उम्र के आसपास तक रहती है वो कहलाते किशोर, क्योंकि इस उम्र में जो है ना तो बच्चे हैं ना पूरी तरह से जवान हुए, इन दोनों के बीच की कड़ी है वो, इन दोनों के बीच के टाइम ड्यूरेशन में है, जिसे हम कहते हैं किशोर, टीनेजर कहते हैं। यहाँ पे देखा हमारा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सभी के बीच क्या लग रहा है, टीन। तो इन्हें कहा जाता है टीनेजर। तो ये हमारे टीनेजर होते हैं जिन्हें कहते हैं हम किशोर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे कहा जाता है उन शारीरिक परिवर्तनों का उल्लेख करें जो किशोर लड़कों तथा लड़कियों में समान होते हैं। तो यहाँ देखा जाए आपको फिजिकल जो चेंजेस होते हैं लड़कों में लड़कियों में दोनों में कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो क्या कॉमन है, तो आपको उनके बारे में बताना है। लड़कों लड़कियों में समान रूप से होने वाले शारीरिक परिवर्तन इस प्रकार है। लंबाई वजन का बढ़ना, मतलब यहाँ पे देखा जाए किशोरावस्था में क्या होता है, बहुत तेज़ी से लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है। इसके अलावा देखा है बगल के नीचे बाल आना, ये हमारा बनता है। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे जगन में बाल आना, मुँह से फुंसियाँ आना, क्योंकि यहाँ देखा जाए हमारे देखिए क्या बनते हैं, मुँह से आते हैं। चेहरे पे देखा जाए कुछ दाने आते हैं, तो एक तरह से हमारे देखा है कुछ मुँह से बनते हैं, फुंसियाँ बनती है हमारे यहाँ पर। तो वो देखा जाए कोई ऐसा देखा जाए कोई बीमारी नहीं होती। एक तरीके से हमारे देखा जाए एक तरह से लक्षण होते हैं कि हमारा शरीर देखा जाए वैक्स हो रहा है, धीरे धीरे अपना जो हमारा जो शरीर है वैक्स की ओर बढ़ रहा है। तो ये कुछ हमारे उस चीज़ के लक्षण होते हैं जो हमारे चेहरों पर इसके दाने वगैरह आते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, इनको दानों को छुपाने की कोशिश करते हैं अपना मेकअप से, या देखा जाए बहुत से अपना इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्रीम लगाते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं। अब ये देखा जाए ये चीज़ें क्या है, अंदर से होने पर बदलाव की निशानी है। शरीर के अंदर क्या हो रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं, ये उनकी क्या निशानी है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, बाहर से चाहे कितना भी पाउडर लगा लो, कितना भी लिपा पोते कर लो, ठीक नहीं होने वाले। मेन चीज़ क्या है, ये नेचुरल है, ये कोई बीमारी नहीं है। अब इसका देखा जाए मेन क्या है, अगर आपका देखा जाए अगर आपको फिर भी इस चीज़ को लेकर कंट्रोल करना है तो आप सिंपल सा कर सकते हैं, पानी पीजिए। आप पानी पिएंगे तो अंदर से जो सिस्टम है वो साफ़ होगा, और जब साफ़ होगा तो चेहरे पर अपना भी क्या होगा, ग्लो आएगा। तो ये कर सकते हैं। अगला हमें देखा यहाँ पे जनन अंगों का विकास। तो हमारे देखा जाए जननांग होते हैं, उन जननांगों का क्या होता है, विकास होता है, ताकि हम अपने जैसे आगे भी पैदा कर सके। उन जननांगों का हमारा ठीक से क्या होता है, विकास होता है। तो ये देखा जाए हमारे देखा जाए क्या है, कुछ शारीरिक बदलाव है जो दोनों में क्या है, सेम होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में आपसे कहा जाता है ज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। तो बहुत आसान है। जब बच्चा किशोर हो जाता है तो उसकी चिंतन शक्ति अमूर्त हो जाती है। तो देखा जाए जब बच्चा होता है तो बच्चा देखा जाए कई चीज़ों को समझ नहीं पाता, वो उन चीज़ों को समझ पाता है जो दिखाई देती है। लेकिन जब व्यक्ति किशोर होता है, 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में आगे बढ़ना शुरू होता है, तब वह उन चीज़ों के बारे में भी सोचना समझना शुरू कर देता है जो दिखाई नहीं देती। उन चीज़ों के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है, जिसे हम कहते हैं अमूर्त। मूर्त होता है जो दिखाई दे, अमूर्त क्या होता है, जो दिखाई ना दे। वे अनेक स्थितियों और घटनाओं के संबंध में कल्पना करने योग्य हो जाता है, अर्थात वे किसी समस्या के सभी संभावित समाधानों के संबंध में सोचने के योग्य हो जाता है। इसे ज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो सोचने समझने की हमारे देखा जाए योग्यता बनना, फैसले लेने की योग्यता बनना, क्या सही है क्या गलत है, ये जानने की हमारे अंदर एबिलिटी बन जाती है। ये हमारा बनता है ज्ञानात्मक विकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में ऐसा कहा जाता है किशोरावस्था के दौरान लड़कों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों को बताइए। तो यहाँ देखा जाए किशोरावस्था में देखा जाए लड़कों में कुछ खास परिवर्तन होते हैं, जैसे यहाँ पे कंधों का चौड़ा हो जाना, आवाज़ में भारीपन आना, चेहरे के बालों का बढ़ना, चेहरे पे क्या आती दाढ़ी वगैरह आती है, मांसपेशियों में विकास होना। इसके अलावा देखा जाए और भी बहुत से हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, शारीरिक
बदलाव होते हैं। और दूसरे तरह के यहाँ पे देखा जाए और भी कई तरह के यहाँ पे हमारे विकासात्मक हमारे बदलाव होते हैं। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है, क्या रजो धर्म के दौरान स्नान करने से शरीर में ऐंठन होती है? तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है रजो धर्म के बारे में, स्त्री में होने वाले रजो धर्म के बारे में बताना है कि इस दौरान अगर वह नहाती है तो क्या शरीर में ऐंठन वगैरह होती है। तो ये केवल एक मिथिक है। मिथिक यानी कि एक तरह से कहते क्या है, झूठ है, एक तरह से चली आ रही ऐसी धारणा है। ऐसा कुछ नहीं है। रोजो धर्म के दौरान स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुनगुने पानी से स्नान करने पर मांसपेशियों को आराम मिलता है तथा पीड़ा कम होती है। शारीरिक स्वच्छता को बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण होता है, विशेष रूप से रोजो धर्म के दौरान। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में आपसे कहा जाता है, किशोरावस्था में माता पिता की भूमिका का मूल्यांकन करें। क्योंकि यहाँ देखा अवस्था में माता पिता की भूमिका बहुत जरूरी है, क्योंकि किशोरावस्था में देखा जाए जो हमारे यहाँ पे किशोर होते हैं उनके शारीरिक व्यवहारिक कई तरह से क्या होते हैं, बदलाव आते हैं। और ये बदलाव होते हैं तूफान वाले, क्योंकि यहाँ देखा जाए बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या होते उतार चढ़ाव होते हैं। तो किशोरावस्था हमारी एक ऐसी अवस्था है जिसे हम कह सकते हैं तूफान वाला विकास, क्योंकि यहाँ देखा जाए सबसे ज़्यादा जो विकास होता है शारीरिक इसमें बदलाव आते हैं, मानसिक इसमें बदलाव आते हैं, व्यवहारिक इसमें बदलाव आते हैं। और कुछ ऐसे हमारे बदलाव आते हैं जो किशोर खुद ही समझ नहीं पाते कि ये बदलाव है क्या। और ऐसे में माता पिता को ज़रूरत है उन्हें समझने की, समझाने की। तो चलिए यहाँ जो पहले लिखा है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जब लड़के और लड़कियों में तीव्र गति से शारीरिक और मानसिक विकास होता है और वे पूर्ण रूप से अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, जबकि माता पिता उनके ऊपर अपना नियंत्रण पूर्णतः हटाना नहीं चाहते। इससे किशोर और माता पिता के मध्य तनाव पैदा होता है। इस तनाव की स्थिति से बचने के लिए माता पिता को ही बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। उन्हें यह निर्णय लेना होगा कि यह किशोर किशोरियों को कहाँ कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए। उचित यह है कि उन्हें नियंत्रित में रखने के लिए माता पिता को व्यवहार अनुशासनात्मक तरीके अपनाने चाहिए। तो ये हमारा बनता है माता पिता की कुछ हमारे भूमिका, यानी कि यहाँ देखा जाए माता पिता को समझने की और समझाने की ज़रूरत है। एक निश्चित अपना नियंत्रण ला सकते हैं, उनके ऊपर पूरा कठोर नियंत्रण नहीं कर सकते। उन्हें समझने की और उन्हें समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ देखा जाए हम बच्चों को समझा रहे हैं ठीक है, लेकिन हमें देखा जाए खुद भी समझना है कि वो हमें क्या समझना चाहते हैं, उनकी क्या दिक्कत परेशानी है। तो ये हमारे देखा जाए कुछ माता पिता की तरफ से भूमिका बन सकती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में ऐसे कहा जाता है, किशोरावस्था की विशेषता बताइए। किशोरावस्था में क्या खासियत बनती है? तो इससे पहले वाले सवालों में हम जान ही चुके किशोरावस्था क्या है। किशोरावस्था जीवन की व्यवस्था है जहाँ लड़के और लड़कियों में अनेक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आते हैं। उनके सोचने विचारने में परिवर्तन आ जाता है, उनका दृष्टिकोण बदल जाता है, उनके व्यवहार में लापरवाही आ जाती है, क्योंकि इसके पश्चात ही हम यौवन की दहलीज पर कदम रखते हैं। इस अवस्था की अनेक विशेषता है, जैसे शारीरिक विकास, अनुभवों का टकराव, विद्रोह की भावना और भी कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।